अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी, मेरा ख्याल है आज थर्सडे है। तो सुबह से जो है बस एक ही ऑर्डर मुझे आया था जो कि है जिसमें कि 4 पराठे थे, सरसों का साग था और जो मेरा मैंने शामी कबाब लगाए हुए हैं 6, उसका ऑर्डर था। तो वो मैंने प्रिपेयर करके राइडर को दे दिया। टाइम से 2-3 मिनट लेट हुआ था, लेकिन ये था कि मैंने पिकअप पे डाल के फिर राइडर को कॉल पे बता दिया कि भाई मैं बना के ला रही हूँ। तो उसने बाहर वेट किया और ऑर्डर मैंने दे दिया। और अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा तो ये ऑर्डर नहीं है, असल में एरो की कॉल आई है। तो वो लोग आज फिर आ रहे हैं, उनको कोई काम है यहाँ पे। तो वो जो है रात को मेरे पास छोड़ेंगे और फिर उन्होंने बाज़ार वगैरह जाना है। तो उसने कहा जी कि मेरे लिए फलाफिल और मुतब्बख अभी के लिए बना लें और रात के लिए बिरयानी बना लें। तो मैंने सोचा है कि चले उनके आने से पहले मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ। मैंने अभी इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया हुआ है कि जब वो आएंगे तो देन मैं इसकी आग जला के इसको बना लूँगी, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे था कि उनके पास टाइम हो ना हो ज़्यादा देर बैठने का, क्योंकि उन लोगों ने बाज़ार जाना है। तो ये मैंने थोड़ा सा रेडी किया है। और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मुझे जो है 2-3 ऐसे क्वेश्चन मेरी आज वाली वीडियो पे आए हैं कि जिनके डिटेल में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मैनेजर से भी, आतिफ साहब से भी उन सवालों के जवाब ले लिए हैं। और मुख्तसर तो मैंने वहाँ बता ही दिया है, लेकिन जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आज सुबह जब मैं उठी हूँ, अभी मैंने किचन स्टार्ट नहीं किया था, मुझे एक व्यूअर्स की कॉल आई लाहौर से और माशाल्लाह से उनसे बात करके इतना अच्छा लगा है मुझे, आप यकीन करें। और हम लोग तकरीबन 1 घंटा बातें करते रहे हैं और वही बातें ऐसे ही लग रहा था कि अपना ही कोई फैमिली मेंबर है जिनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी बातें। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरह से मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। तो उन्होंने भी कोई एक्टिविटीज़ की थी तो उसके बारे में वो मतलब पूछना चाह रही थी। तो वो भी मैंने जो मैनेजर है उससे डिटेल में उससे बात अभी की है। वॉइस नोट मैंने उसे भेजा था तो फिर उसने मुझे उसका आंसर किया है। तो मैं वैसे तो मैंने सुबह उन्हें आइडिया दे दिया था, लेकिन ये है कि मैं उसके बारे में भी आगे चल के आपको बात करूंगी। और डिवाइस जो टूट गई है उसके हवाले से जो अपडेट है वो आपको दूंगी। और एक जो शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहती हैं, तो उन्होंने पूछा है काम के हवाले से, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है उनके आंसर करूंगी। और अब एरू ने ऑर्डर किया है जी, आज आपने किचन बंद करना है, आपने किचन नहीं खोलना जब मैं आऊँगी। क्योंकि जब वो आती है फिर उसको होता है जी कि आप जो हो ऑर्डर में लगी रहती हो, आप अपने व्यूवर्स को आंसर कर रही होती हो मोबाइल पे बैठ के, तो आप हमें टाइम नहीं देती हो। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि उससे शिकायत ना हो। असल में मेरी आदत है, मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे होता है कि अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल किया है, कोई मेरे पास आया अपना सवाल लेके, तो मैं जितनी जल्दी हो सके उसको आंसर कर दूं ताकि उसकी थोड़ी तसल्ली हो जाए, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, इसी वजह से वो सवाल भी करते हैं या काम से रिलेटेड कुछ पूछते हैं। तो मुझे जस्ट यही होता है। और मैं वाकई में सारा दिन उठते बैठते कमेंट देखती रहती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि जवाब देना फौरी ज़रूरी है मैं फौरी दे देती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे मैनेजर से पूछनी होती हैं, आतिफ साहब से पूछनी होती हैं, उनको फिर मैं ये होता है कि उनको मैसेज करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मैनेजर हैं साजिद साहब बहुत अच्छे हैं कसम से। वो मैं कोई भी उन्हें क्वेश्चन करती हूँ वो फ़ौरन मुझे आंसर उसका कर देते हैं, जो उन्हें पता होता है मुझे अच्छे से गाइड कर देते हैं, फिर मैं आगे आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही देखती हूँ अब आज कोई ऑर्डर की वीडियो बनती है या किस चीज़ की वीडियो बनती है। लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं इंशाल्लाह आपके ये सारे सवालों के जवाब जो है वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह दूंगी आपको। तो अभी तो वेट है रात का, रात आता है तो फिर देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज सारा दिन मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे बात करती। असल में मैंने आपको बताया था कि एरू आ रही है, वो एरू लोग आए हैं, उन्होंने अपना खाया पिया, मतलब फलाफिल वगैरह खाए थे। और उसके बाद वो रात को मेरे पास छोड़ के वो लोग बाज़ार चले गए, उनको कुछ काम था। और फिर आप यकीन करें कि उनके जाने से लेके उनके आने तक मैं जस्ट रात के साथ लगी हुई थी, मैंने और कोई काम नहीं किया। बस वो यही है कि वो नया नया मतलब अभी जैसे आया है, एक आध दफ़ा ही हमारे घर आया है, हाथ पहचानने लग गया है। तो वो थोड़ा रो रहा था और मुझे मतलब टेंशन हो रही थी कि वो रोए ना बस। तो मैं उसे ही लेके लेटी हुई थी, मतलब जैसे वो लेट रहा है, अगर सो रहा है तो मैं उसके साथ ही लेटी हुई हूँ। वो उठ रहा है तो उसे मैंने गोद में उठाया हुआ है, उसका पैम्पर चेंज कर, उसको दूध दे, बस मैं इसी तरह उसके साथ लगी रही हूँ। इवन कि मैंने खाना भी नहीं बनाया।
वो फिर ये था कि मैंने ऊपर हमारी बहू है एक मोमना, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा आप नीचे आओ ज़रा, क्योंकि उसके पास वो बहुत खुश रहता है। वो आती, जब भी वो आता है वो बल्कि डेली मुझसे पूछती है कि चाची वो आया कि नहीं, चाची आया कि नहीं रात। तो मैंने कहा चले उसे ही बुलाती हूँ। तो वो आई है, तो उसने उसको पकड़ा है आके, और जब उसने उसको पकड़ा है देन मैंने जाके तो पुलाव के लिए, हालांकि मैंने मुझे बिरयानी कहा था, लेकिन मैंने कहा अभी वो बहुत टाइम लगेगा बिरयानी बनाने में, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं पुलाव टाइप बना लूँगी, साथ शामी कबाब बना लूँगी। तो इजी काम मैंने करना है। तो वो बाहर जब तक मोमना मेरे पास बैठी रही है तो मैंने जो था यखनी वगैरह तक का काम करके रख लिया था। मैंने कहा था जब ये बाज़ार से आएंगे तो फिर मैं चावल डालूँगी। और फिर वो लोग आए हैं, बल्कि फिर एंड मैंने तंग आके, मेरा ख्याल है तकरीबन 10 बजे उन्हें फ़ोन किया, भाई किधर रह गए हो आप, बच्चा बेचारा रो भी रहा था, कभी वो सो रहा था कभी वो उठ रहा था। तो खैर वो लोग फिर उन्होंने कहा जी हम पास ही हैं, हम आ रहे हैं, बस घर वो घर आए हैं। बस आते साथ ही फिर मैंने चावल डाले हैं, यानी चावल बनाए हैं, और साथ में कबाब वगैरह फ्राई किए और टेबल वगैरह लगाई है। खाना शाना खा के वो लोग फिर लेके उनको निकले हैं, और हस्बैंड को भी मैंने चाय शाय दी है। और अब जो है मैं बिल्कुल जो है ना इस वक्त थक चुकी हूँ बहुत सख्त। लेकिन मुझे ये था कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन के आंसर करने थे। मैंने कहा था कि मैं कल वीडियो ज़रूर डालूंगी, और मेरे पास अभी कोई ऐसी वीडियो थी नहीं जो कि मैं अपलोड करती, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी सोने से पहले जो है मैं आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो कम से कम वो दे दूं, ताकि जिन लोगों के लिए भी जो परेशानी है वो कम हो जाए। ठीक है जी। तो अब जो सवाल था जी, जो डिवाइस जिनकी टूटी है उनके लिए यही है कि मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया है कि मेरा मैनेजर और उनका मैनेजर एक ही है। मैंने उससे बात की है, तो उसने मुझे बताया कि मैम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको अपना जो है मोबाइल में वो ऐप कर दें, ताकि वो मोबाइल के थ्रू काम कर सकें। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैंने किसी से बात की है, जैसे ही वो मुझे जवाब देंगे तो मैं उनको जो है बता दूंगा कि भाई आप मोबाइल में ऐप करके तो हम आपका ये मसला सॉल्व कर देंगे। बाकी ये है कि इस पे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे जी कि डिवाइस तो वापस करनी होती है ये वो, तो बिल्कुल वापस करनी होती है, लेकिन ये है कि अभी उनका जो मसला है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। आप सभी होम शेफ्स के साथ मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि सुबह मुझे, जो मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया कि सुबह मुझे लाहौर से एक कॉल आई थी, नफीसा नाम था उनका, और वो मतलब काफ़ी देर हमने गपशप भी की। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ का बताया कि मेरा मतलब माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और मुझे फूड पांडा की तरफ से कॉल आई कि भाई आप लाहौर में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप उस पर पार्टिसिपेट करें। तो कहती है मैं वहाँ गई हूँ, मैंने 20-22 लोगों का खाना बनाया है, और वहाँ जाके मैंने मतलब वो खाना सेल किया, ऑफिस के लोगों ने भी लिया जो फूड पांडा के ऑफिस वाले थे, और वहाँ पे जाके मुझे 10-11 ऑर्डर्स भी आए हैं। तो मतलब वो काफ़ी मुतमईन थी, खुश थी, लेकिन वो मशवरा ये करना चाह रही थी कि मैं मज़ीद आगे ये करूँ कि नहीं करूँ। तो जब हमने आपस में डिस्कस किया, हमने बात की, तो वही बात हुई कि वो कहती है मैं इतने 2000 मेरा किराया लगा, और फिर मैं मतलब वही बात है सारा कुछ बना के उठा के गाड़ी में रख के लेके भी गई हूँ। बेशक मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, मेरा सारा खाना सेल भी हो गया, मुझे ऑर्डर्स भी आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये है कि उसमें मुझे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ है। यानी कहती है उसका ये किया कि फूड पांडा वालों ने मुझसे मेरे जो मतलब जो डिस्काउंट मैंने 20% लगाया हुआ है, उन्होंने 5% जो है वो फूड पांडा की तरफ से उन्होंने मुझे दे दिया है कि भाई फूड पांडा पे करेगा। तो मैंने भी उन्हें यही मशवरा दिया जी, मैंने कहा ये कोई इतने बड़ी बात उन्होंने की नहीं है, अगर वो आपका पूरा 20% करते तो फिर आप मानते कि हाँ भी आपने एक्टिविटीज़ की है तो उसके बदले में आपको कुछ मिला भी है। तो वो मुझसे यही मशवरा कर रही थी कि मैं दोबारा जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा अगर तो आपको कुछ बच रहा है तो फिर तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अगर आपको नहीं बच रहा तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने मैनेजर से भी बात की, मैंने उसे बताया, मैंने कहा भी तुम सारी एक्टिविटीज़ जो है कराची और लाहौर में ही करते हो, पिंडी में आप लोग कुछ नहीं करते हो। तो उसने कहा मैम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं आपको उसमें ज़रूर शामिल करूंगा अगर हम पिंडी में इस्लामाबाद में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ मेरा ख्याल है मुख्तलिफ शहरों में होती ही रहती हैं। मुझे अभी बाद में फिर याद आया कि मुझे भी 1-2 दफ़ा हुआ है कि इन लोगों ने ऑफ़र की है। हमारे यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे वो कहते हैं जी कि यहाँ सब होम शेफ्स इकट्ठे हो जाएं, आप अपनी डिशेस बना के ले आएँ, अपने डिवाइस साथ ले आएँ, वहाँ आके आप डिवाइस ऑन करें तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको ऑर्डर करेंगे, और इस तरह से आपका यानी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और मैंने हमेशा उसको रिजेक्ट किया है इस वजह से
कि मैं सारा दिन के लिए हस्बैंड को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मैंने उनसे यही एक्सक्यूज़ करती हूँ जब भी वो मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में आने के लिए कहते हैं, तो मैं उन्हें यही कह देती हूँ कि भाई मैं, एक तो ये है कि मुझे अकेली को वही बात है, सारा खाना बना के गाड़ी करा के उसमें रख के लेके जाना, वहाँ सेटअप लगाना और फिर वापस लेके आना मेरे लिए मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हस्बैंड को पूरे दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। मुझे एकदम से याद आ गया था कि हाँ, हमारे यहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी होम शेफ्स को लेके। और मुझे लगता है कि बहुत कम होम शेफ्स हैं जो जाते होंगे। ज़्यादा उसमें मतलब फ़ायदा इस तरह से हमें नहीं है, बस वही है ना कि जो फूड पांडा के वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे खाना ले लेंगे, कोई आपको ऑर्डर आ जाएगा, बस यही मशहूरी होती है। और इसमें क्या मशहूरी वाली बात होनी है। तो सुबह जब नफीसा से मैं बात कर रही थी तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा अच्छा मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि यार ये तो मुझे भी इस तरह की ऑफ़र आई थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं ली। और मैंने उन्हें भी यही मशवरा दिया है कि अगर तो आपको फ़ायदा है तो आप ज़रूर जाएं, अगर फ़ायदा नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। और अब जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि सुबह जब मैं उन्हीं से बात कर रही थी, ये सारी मैंने आपको बताया हमने तकरीबन 1 घंटा बात की थी। तो जब उनसे ये बात मेरी डिस्कस हो रही थी तो वही जो डिवाइस टूटी है इसका मसला, वो उन्होंने भी मेरे, जाहिर बात है कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं वो भी, वो मेरी बहुत रेगुलर मतलब व्यूअर्स हैं और वो कहती हैं कि हमारी पूरी फैमिली बैठ के आपके व्लॉग्स जो है हम देख रहे होते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और हम मतलब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं आपको, ऐसे ही है जैसे घर वाली बात है। तो वो मुझे ये बता रही थी कि मैंने ये आपका मतलब कमेंट पढ़ा, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है कि एक औरत अगर मेहनत करती है तो उसके साथ मतलब इस तरह से हुआ है कि उनकी डिवाइस टूट गई है, वो परेशान है। तो कह रही थी कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि हम मतलब दिल कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ करें ना। तो मैंने कहा मैंने अपने मैनेजर से बात की है, वो देखें क्या करते हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि चलिए हम इन्हें मोबाइल पे करके दे देंगे ताकि वो उसके थ्रू काम कर सके। तो इस भी उन्होंने मुझे बताया, कहती है मेरा माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं जो हूँ अपने मतलब एरिया में, मेरा किचन जो है वो माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, मेरे ऑर्डर्स भी काफ़ी आते हैं, काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहती है मेरे हस्बैंड जहाँ पे चिकन लेने जाते हैं तो कहती है वहाँ पे एक आदमी ने उनको कहा कि जी कि हमने भी मतलब रेस्टोरेंट लिया था तो हमारा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, उसी एरिया की बात मैं कर रही हूँ जहाँ वो रहती हैं। तो कहती है मेरे हस्बैंड ने मतलब बताया कि हमारा तो किचन अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बताया जी कि हमारा किचन अच्छा नहीं चल रहा, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो अपनी डिवाइस है ना इसको सेल कर दें, यानी अगर किसी को ख़रीदनी हो तो वो ये डिवाइस हम उसके आगे सेल कर देंगे। तो वो कहती हैं कि मेरा ख्याल फ़ौरन इनकी तरफ गया जिनकी डिवाइस टूटी है कि वो जो डिवाइस है वो लेके हम उनको दे देते हैं, यानी हम परचेज़ कर लेते हैं और हम उस बहन को दे देते हैं, तो चलो वो अपना काम चला लेगी। तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पूरे एक मतलब एक सिस्टम है, एक फूड पांडा एक प्लेटफॉर्म है और उनकी डिवाइस ऐसे कैसे कोई भी बंदा उसको सेल कर सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने फ़ौरन अपने मैनेजर से को वॉइस नोट छोड़ा, मैंने उसे पूछा कि भाई इस तरह की कोई सिचुएशन है तो क्या ऐसा पॉसिबल है। उसने मुझे कहा कि मैम ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल होगा। अगर कोई भी इस तरह का काम करते हैं, वो डिवाइस हमारी मलकियत है, अगर उसको कोई सेल करते हैं तो ये इलीगल में आ जाता है, तो ऐसा कोई होया ही नहीं है, चांस ही नहीं है। और दूसरा उसने जो इम्पोर्टेंट बात बताई वो ये बताई कि कहता है मैम अगर वो उसको चले फ़र्ज़ करें किसी ने सेल कर भी दी है तो कहता है उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन उसके पीछे हुई होती है वो सारी हमारे पास सेफ होती है, उसको कोई दूसरा बंदा कैसे यूज़ कर सकता है, ना उसका एड्रेस वो होगा, ना उसका बैंक अकाउंट होगा, ना इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो कैसे सेल मतलब उसमें वो काम कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। तो मुझे जो ये बात आपको बताने के पीछे जो मकसद है वो जस्ट मैंने अपने मैनेजर से, बल्कि मेरे मैनेजर ने कहा जी आप ऐसा कोई मशवरा ना उनको दीजिएगा डिवाइस वगैरह का। मैंने कहा भाई मुझे ये मशवरा अपने व्यूवर्स को नहीं देना, मुझे उनको ये मशवरा देना है कि प्लीज़ जो भी नए आने वाले हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको मतलब हो रहा होता है जी हम कहाँ से रजिस्टर हों, ये वो परेशान होते हैं, लोग होते हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं कमेंट्स में, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप किसी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंस जाइएगा कि कोई आपको ये कहे जी कि मैं इतने हज़ार में या इतने पैसों में अपनी डिवाइस आपको दे देता हूँ और आप काम कर लें। तो ये मैंने आपको अलर्ट करने के लिए इस पॉइंट को बीच में डाला है कि आपने किसी से भी डिवाइस नहीं परचेज करनी है, चाहे वो आपको जितना मर्जी कहें जी कि जैसे 10,000 वो फीस है तो आप 5,000 में ले लें,
तो आपने इस लालच में बिल्कुल नहीं आना कि भाई हम उनसे डिवाइस लेके तो अपना काम शुरू कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ना ही आपने वो डिवाइस खरीदनी है किसी से भी। आपने जस्ट अगर रजिस्टर्ड होना है, आप सिंपल अपना फूड पांडा के थ्रू जो इनके है वर्कर हैं जो ये काम करते हैं, आप उनके थ्रू रजिस्टर्ड हो, आपको आपकी डिवाइस आपके घर पे मिलेगी, आप उस पर आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी अलर्ट। ये जस्ट बताने का मकसद वही बात है कि सुबह हम लोग मजाक मजाक में बात हो रही थी और उसमें से जब ये बात निकली डिवाइस की, और मैंने फ़ौरन अपने मैनेजर से कांटेक्ट करके ये सारा पूछ के, तो मैं अब आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि आप लोगों ने भी अलर्ट रहना है। आपने किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों में आके डिवाइस को खरीदना है, परचेज करना है किसी ऐसे बंदे से कि जो ऑलरेडी उस डिवाइस पे काम कर रहा है और वो सेल करना चाह रहा है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में यही हुआ ना कि अब एक बंदा अगर बात कर रहा है, इट्स मीन कि वो किसी ना किसी को घेरेगा कि भाई ये तुम मुझसे डिवाइस ले लो। तो अब आप सभी के लिए ये एक लेसन है, एक टिप है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो कल को आपके लिए मुश्किल हो। ये मेरा बताना आपको फ़र्ज़ था, क्योंकि मुझे ये बात पता चली थी, यानी हमारी डिस्कस हुई है, मैंने उसको पूरा तहकीक की है। तहकीक करने के बाद, पूछने के बाद मैं ये बात आपके सामने ला रही हूँ कि फूड पांडा से में ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे मेरी डिवाइस है तो मैं अपने साथ पड़ोसी को कह दूँ जी कि ये लो, मैंने तो इसका 10,000 पे किया, तुम 5,000 मेरे से ले लो और तुम काम कर लो। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो इसमें आपने बहुत मुहतात रहना है और आपने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना, ठीक है जी। ये तो हो गया जी डिवाइस जो टूटी थी और जो डिवाइस का इशू आ रहा है उसका जो था। अब एक और क्वेश्चन मुझे आया, उन्होंने मुझे बताया जी कि मैं कराची में ही रहती हूँ और मैं मतलब फूड पांडा ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि भी अगर मैं जैसे फूड पांडा ज्वाइन कर लेती हूँ और कुछ अर्सा बाद जैसे मैं लाहौर शिफ्ट हो जाती हूँ या कहीं और किसी सिटी में शिफ्ट हो जाती हूँ, तो क्या मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी कि या मेरा इसी डिवाइस या जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है मैं इसके साथ ही काम कर सकती हूँ? तो इसका आंसर भी मैंने जो आतिफ साहब है, मैंने उनको फ़ौरन मैसेज किया, मैंने उनसे ये डिटेल पूछी, क्योंकि जाहिर बात है वो रजिस्टर्ड करते हैं तो उन्हें इसका बेहतर आंसर पता था। तो मैंने पहले अपने मैनेजर को भी मैंने बताई है ये बात, उसको भी मैंने मैसेज छोड़ दिया, मैंने आतिफ साहब को भी मैसेज छोड़ दिया कि दोनों में से जो भी मुझे जवाब देगा तो मैं अपने व्यूवर्स को ये यानी मैसेज पहुँचा सकूँ। खैर मुझे जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने भी आंसर किया और आतिफ साहब ने भी आंसर किया और उन्होंने यही बताया कि ऐसा है कि अगर आप एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं तो आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में जाके काम कर सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा। जब आप मूव होंगी आप अपने मैनेजर को आप सारा कुछ बताएंगी जी कि मैं मूव हो रही हूँ, फिर जहाँ आप नई जगह जाएंगी वहाँ जाके आप अपना सारा जो एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें हैं वो आप उन्हें दे देंगी, तो वो आपके उसमें ऐड कर देंगे और आप उसी रजिस्ट्रेशन पे उसी डिवाइस के साथ अपना काम किसी भी पाकिस्तान में किसी भी शहर में कर सकती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो मुझे आतिफ साहब ने बता दी कि आपने ये करना है। उन्होंने मुझे अपना बल्कि कार्ड भी सेंड किया, उन्होंने कहा जी अगर आपको कोई हेल्प के लिए कोई मांगता है तो आप मेरा कार्ड उसे दे दिया करें। तो मैंने वो भी अब रखा हुआ है, मैं देखूंगी कि कैसे वीडियो में कैसे लगाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे कोई मुझसे मांगता है तो मैं उन्हें तो खैर दे देती हूँ, नंबर तो मैं उनका लिखती रहती हूँ, आपके सामने ही है, अपने कमेंट्स में मेरे होता ही है नंबर। तो जो मेरे मैनेजर ने मुझे ये बात बताई, उन्होंने मुझे कहा जी, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि मैम पाकिस्तान में कहीं भी वो जाके काम कर सकती हैं अपना जो कि एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है, उसी डिवाइस के थ्रू। लेकिन मेरे मैनेजर ने जो मज़ीद मुझे डिटेल बताई वो ये थी कि उनको जस्ट ये देखना है कि वो जिस एरिया में शिफ्ट हो रही हैं वहाँ पे फूड पांडा सर्विस है कि नहीं है। कहती हैं वो वहाँ अगर किसी इलाके में वो मतलब जैसे फ़र्ज़ करें उन्होंने मूव कर लिया है, वो वहाँ जाके फूड पांडा ऐप ऑन करेंगी और वहाँ पे अगर उन्हें होम शेफ्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो इट्स मीन कि वो वहाँ पे काम कर सकती हैं। और अगर कहता है कि वहाँ पे उन्हें जस्ट उस ऐप में जैसे पिज़्ज़ा हट है या ये है KFC है या इस तरह के सिर्फ रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई होम शेफ नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि वो उस इलाके में काम नहीं कर सकती हैं। बाकी कहते हैं कोई इशू नहीं है, जहाँ पे फूड पांडा सर्विस है वहाँ पे आप पाकिस्तान में कहीं भी मूव हो, चाहे आप आज कराची में हैं, महीने बाद आप लाहौर चली जाएं, 2 महीने बाद आप इस्लामाबाद मूव हो जाएं,
तो आप जहाँ जाएंगी आप वहाँ जाके अपना एड्रेस और लोकेशन चेंज करवा के आप उसी डिवाइस के साथ काम कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फूड पांडा सर्विस नहीं है, जैसे कि कुछ इलाकों में, जैसे मेरी बेटी जहाँ रहती है उस इलाके में फूड पांडा सर्विस नहीं है। वहाँ पे ना तो रेस्टोरेंट शो होते हैं, ना वहाँ पे हमने कभी कोई देखा है फूड पांडा वाला, मतलब उस इलाके में नहीं है सर्विस। तो इट्स मीन कि अगर कोई उस इलाके में आके रहना चाहता है तो वहाँ वो काम नहीं कर सकेगा। ये मिसाल मैंने आपको दी है कि आपने जिन इलाकों में मूव भी होना है, जिस शहर में मूव होना है, आपको ये भी मेक श्योर करना है कि वहाँ पे फूड पांडा सर्विस है कि नहीं है, क्योंकि हर जगह पे सर्विस नहीं है। तो जहाँ सर्विस नहीं होगी वहाँ पे आप काम नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज आप एक ही डिवाइस के साथ पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ काम करना चाहें आप काम कर सकती हैं। ठीक है जी। दूसरा एक ये है कि मेरे जो व्यूवर्स जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो न्यू आने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो बहुत परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती है कि उन्होंने फ़ीस कहाँ जमा करवानी है। उन्होंने फ़ीस जमा करवाई है तो कहीं वो फ्रॉड तो नहीं उनके साथ हो गया, वो इस सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको वही बात है कि एक अच्छी सलाह देती हूँ कि अगर आपको रजिस्टर्ड होना है, अगर आपको प्रॉपर काम करना है, तो मैं जो आपको नंबर देती हूँ आतिफ साहब का, वो होम शेफ्स को रजिस्टर्ड ही करते हैं। तो आप प्लीज़ उनके थ्रू डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाएं बजाय ऑनलाइन करने के। ऑनलाइन में ये है कि एक तो आपको टाइम भी लगता है, दूसरा वो जो एंड में आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है कि पैसे जमा कराने की, वो भी डाउटफुल हो जाता है। और वो डाउटफुल इस वजह से हो जाता है, वो फ्रॉड कोई नहीं होता है। होता ये है कि वही बात है, आपको नहीं आइडिया कि आपके एरिया में या जिस एरिया से आप रजिस्टर्ड होने की कोशिश कर रही हैं वो एरिया फूड पांडा के अंडर आता है कि नहीं आता, और उस वजह से भी आपको मसला हो सकता है। तो अगर आप बेहतर समझते हैं, आप बाकी फैसला जो है वो आपके हाथ में है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आपको किसी को भी चाहिए, मैं आतिफ साहब का नंबर अक्सर अपने कमेंट्स में डाल रही होती हूँ, तो आप वहाँ से मेरे कमेंट्स में से नंबर ले लें। अगर आप अपना, वही बात है, अगर उसमें आप अपना कमेंट लिखेंगी मैं उसके नीचे आपको नंबर दे दूंगी। तो प्लीज़ आप उनके थ्रू अगर रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो फिर ये मेक श्योर होता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड मीन्स कि आपको टाइम नहीं लगेगा, वो जो उनका प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से वो आपको सारा गाइड करेंगे। और पैसे आपने हमेशा तभी जमा कराने हैं जबकि फूड पांडा का बंदा, कोई भी बंदा, ये नहीं है कि आतिफ साहब ही हों, और भी बहुत से इसमें लोग होंगे कि जो रजिस्टर करते होंगे लोगों को। तो आपके साथ जो भी लिंक्ड होता है, जब तक वो आपको सारी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके आपसे जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेता है, टेलीफोन नंबर लेता है, आपकी बैंक डिटेल लेता है, वो सारा कुछ लेने के बाद उसके बाद वो आपको बताते हैं जी कि आपने इस जरिए के जो है वो पैसे जमा कराने हैं। देन आप पैसे जमा करवाइए और उनके साथ ही कांटेक्ट में रहिए और उनके साथ कांटेक्ट में रहते हुए अपना सारा काम जो है वो करें, क्योंकि वो आपके पास व्हाट्सएप पे ऐड होते हैं तो आप उनसे बात कर सकती हैं। अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं तो आप खुद उनसे कॉल करके पूछ सकती हैं, क्योंकि इतने लोगों को वो डील कर रहे होते हैं, जहन से भी बंदे के निकल जाता है, नहीं भी याद रहता। तो आप प्लीज़ उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें। और किसी और जगह पे, जैसे एक ने लिखा था जी मैं बैंक जा रही हूँ, मैं पैसे जमा करवाने जा रही हूँ और वहाँ पे मेरे पैसे जमा नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या स्लिप लेके आओ। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो उसने कहा मैम ऐसे नहीं होता। जिनके थ्रू वो रजिस्टर्ड हो रही है उन्होंने भी मुझे आतिफ साहब का ही कहा जी कि आप उन्हें बोलें कि वो आतिफ साहब से बात कर लें, आतिफ साहब इस मसले को देख लेंगे और उनका मसला हल कर देंगे। और वाकई उन्होंने कमेंट भी किया जी कि मेरा मसला हल हो गया। आतिफ साहब ने उन्हें बताया है कि आप जैस कैश कर लेंगे, पता नहीं ईजी पैसा करना था, तो मैंने वो कर दी है। तो अब ये है कि मुझे 10-15 दिन लगेंगे, और बिल्कुल 10-15 दिन लगते हैं डिवाइस आने में, आपका काम स्टार्ट होने में 15-20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि उनको जिनको वो डील कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे बारी आती है उस हिसाब से फिर वो मेरा ख्याल करते होंगे। तो प्लीज़ किसी तरह की भी मुश्किल से बचने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको जैसे जो मैं नंबर आपको देती हूँ, अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लें तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। आपकी डायरेक्ट बात हो जाएगी, डायरेक्ट आपका सारा कुछ हो जाएगा, कोई चांस रहेगा ही नहीं कि कोई फ्रॉड है या कुछ है। फ्रॉड ऐसा इसमें कुछ है नहीं है। जिनका मैंने बताया मसला हुआ था वो भी फ्रॉड नहीं था, वो बहुत परेशान थी। वो कह रही थी मैंने तो फातिहा पढ़ ली थी अपने 10,000 पे, लेकिन वही बात हुई यही थी कि उनका एरिया वो उसके अंडर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट तो करवा दी। अब उनकी पेमेंट फंस गई हुई थी कि भाई अब वो है ही नहीं है, तो वो कहाँ से उनको वो डिवाइस दे दें या उनका काम शुरू करवा दें। तो वो खैर फिर आतिफ साहब से उन्होंने बात की तो उन्होंने उनका मसला जो था वो हल कर दिया।
तो वो भी खुश हो गई थी कि चले खुश शुक्र है मेरा काम हो गया। तो ये एक चीज़ हो गई। अब सवाल ये आया था, एक और किसी ने किया जी ऑर्डर्स के हवाले से कि हमारे ऑर्डर वापस आते हैं तो क्या हमें पैसे मिलते हैं, या कैंसिल होता है तो क्या होता है। तो बिल्कुल जी, आपको जब आपका ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसको पिक कर लिया, बेशक एक्सेप्ट ही किया है, देन भी आपको हाफ पेमेंट मिलती है। आपका ऑर्डर वापस आता है, नहीं आता, और आपका ऑर्डर कस्टमर एंड से कैंसिल होता है, तो देन भी आपको हाफ पेमेंट वो देते हैं। और वो कहते हैं यही है जी कि उसमें हम 30% भी नहीं काटते हैं, हम आपको आपके हाफ पेमेंट जो है दे देते हैं, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं होती है। आपने वो ऑर्डर बनाया होता है, आप ऑर्डर रेडी करके और अपना मतलब देते हैं, उसके हवाले करते हैं राइडर के, और आगे कस्टमर जब कैंसिल कर देता है तो फिर हम इसको आपको हाफ पेमेंट देते हैं। तो अब मुझे जो है बड़ी सख्त नींद भी आ रही है, लेकिन ये था कि मुझे ये क्वेश्चन जो थे इनके आंसर करने थे, आपको लाजमी करने थे। इंशाल्लाह मैं सुबह ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी, और प्लीज़ आप इसको गौर से सुन लीजिएगा, और इसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अपने माइंड में रखिएगा। होपफुली कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया होगा। सुबह तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर अभी मुझे नहीं पता कि मैंने आपको पूरी तरह बता पाई हूँ कि नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है। मैंने लिख लिए थे अपने पास सवाल, ताकि कोई सवाल छूट ना जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो इंशाल्लाह मैं दोबारा सुबह अपने जो क्वेश्चन है वो चेक कर लूँगी, जो आपके कमेंट्स होते हैं। तो अगर उसमें से कोई ऐसा सवाल हुआ जिसका मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब भी बता दूंगी, और इंशाल्लाह कल से हम अपना काम भी फिर से स्टार्ट करेंगे। आज तो वही बात है, सुबह मुझे एक ही ऑर्डर आया था, और आप यकीन करें वो 1800 का एक ऑर्डर आया था, और वही बात है कि मैं खुश हूँ कि चलो ठीक है काम मेरा हो गया था। बाकी ये था कि रात आया हुआ था तो मैं उसके साथ बिजी रही हूँ। काम मैंने बिल्कुल आज अपना, जब वही बात है मैंने उसको क्लोज नहीं किया था, मैंने अपने सारे आइटम जो थे वो अनअवेलेबल कर दिए थे। मैंने कहा मैं रेस्टोरेंट क्लोज नहीं करती हूँ, लेकिन एक रेस्टोरेंट जो था वो मैंने क्लोज किया था, क्योंकि मुझे दोनों पे मुश्किल लग रहा था कि मैं दोनों पे चीज़ें बंद करूं। तो मैंने एक की चीज़ें बंद की थी, एक को मैंने वैसे ही क्लोज कर दिया, और उनकी मैनेजर की फ़ौरन कॉल आ गई कि मैम आपका रेस्टोरेंट बिजी 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 क्यों जा रहा है, ऑफलाइनिंग आ जाएगी ये वो। और मैंने कहा भाई मेरा नवासा आया हुआ है, मैं उसके साथ बिजी हूँ, अभी मैं खुद बिजी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो होता है हो जाए, अब मैं क्या करूँ। यानी अब बंदा कितना करे यार, इंसान है हम लोग भी, अब इतनी स्ट्रिक्ट हम नहीं हो सकते, और स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं होती, मेरी इन चीज़ों से जान जाती है। बाकी ये है कि मैं काम कर लेती, मुझे डायरेक्ट वो हो कि जी इसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है। अब मैंने अपना टाइम चेंज किया था पिछले दिनों जब मैं शादी पे गई हूँ, और आप यकीन करें कि मुझे याद भी नहीं रहा, और एक दिन मेरा रेस्टोरेंट 4 बजे बंद हो गया, तो मैं कह रही हूँ यार ये क्या हुआ, मेरा रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि खो शादी के दिनों में मैंने 4 बजे का टाइम सेट किया था, और वो वही टाइम सेट है। फिर मैंने दोबारा जाके अपना टाइम ठीक किया। तो ये समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इन चीज़ों को देखो करो। तो इसलिए फूड पांडा वालों प्लीज़ हमारा थोड़ा सा ख्याल करो, हमारे लिए ज़िंदगी आसान करो, मुश्किल नहीं करो। पहले बहुत आसान थी, अभी इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, पहले ऐसे नहीं था। पहले हम इजीली बिजी पे लगा देते थे, अगर 2-3 ऑर्डर आ गए देन बिजी पे लगा दिए, कहीं ग्रॉसरी करने गए हैं, किसी भी काम के लिए बाहर निकले हैं, बिजी पे लगा के सुकून से चले जाते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अभी वो नहीं करने देते हैं, अभी वो कह देते हैं जी ऑफलाइनिंग आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल ये चलता रहता है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे, रही ज़िंदगी तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे, कोई ऑर्डर्स आएंगे, कोई नई चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ नई तरह की अगर एक्टिविटीज़ होंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।